Hello everyone. Today I will start next topic of chapter number 4 and the topic is sea breeze and land breeze. सी ब्रीज जो है वो कोस्टल एरियाज में अकर होते हैं या उसके नियर बाय एरियाज में। ओके, तो सबसे पहले सी ब्रीज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की। ओके, तो सबसे पहले सी ब्रीज के बारे में देख लेते हैं। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। मीन्स जो विंड है ब्लो करके सी से लैंड की तरफ आती है मूव करके कूल एयर, इस प्रोसेस को बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, तो अब इस प्रोसेसिंग के बारे में बात कर लेते हैं सी ब्रीज की। ड्यूरिंग द डे टाइम मीन्स दिन के समय, द लैंड नियर द कोस्टल एरियाज गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन रेडिएशन। मीन्स ड्यूरिंग द डे टाइम दिन के समय लैंड नियर द कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज के आसपास के जो एरियाज हैं लैंड एरियाज, वो हीटेड हो जाते हैं क्यों सन की रेडिएशन की वजह से, सन की गर्मी की वजह से दिन के समय। ओके, द सी आल्सो गेट्स हीटेड। सी भी जब लैंड एरियाज हीटेड हो रहा है या हीटअप हो रहा है तो सी का एरिया भी हीटअप हो जाता है, बट इट टेक्स मोर टाइम, लेकिन उसको ज़्यादा समय लगता है टू गेट हीटेड देन द लैंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सूरज की गर्मी के एरियाज में जहाँ पे सन की हीट आ रही हो या सन की धूप आ रही हो, वहाँ पर अगर आप किसी मेटल चीज़ को और बाउल में वाटर को रख दें तो मेटल वाली चीज़ जल्दी हीट अप हो जाएगी इन द कंपैरिजन ऑफ वाटर जो बाउल में भरा हुआ है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि सी आल्सो गेट्स हीटेड। सी भी हीट अप हो जाते हैं, बट लेकिन क्या है, इट टेक्स मोर टाइम, लेकिन उसको ज़्यादा समय लगता है टू गेट हीटेड देन द लैंड एरियाज। ओके, hence the air above the land gets heated faster than the air above the sea। इसके जब हीटअप हो जाता है लैंड एरियाज तो वहाँ की जो एयर है वो गर्म होने की वजह से लाइटर हो जाती है। ओके, और वो लाइटर एयर किसकी तरफ जाती है, सी की तरफ जाती है। ओके, द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेज अबव एंड इट्स लाइटर देन द कूल एयर फ्रॉम द सी बीइंग हैवियर टेक इट्स प्लेस। मीन्स द हॉट एयर, जो हॉट एयर जैसे बताया था मैंने आपको, वो हीटअप होने की वजह से थोड़ी सी लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है और वो सी की तरफ मूव करती है। लेकिन सी जो है वो इतना हीटअप नहीं हो पाया है, वो अभी थोड़ा कूल है, तो वहाँ की एयर भी कूल होती है। ठीक है, तो यही बोला है एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी बीइंग हैवियर टेक इट्स प्लेस। ठीक है, तो सी की जो एयर है वो मूव कर जाती है लैंड एरियाज की तरफ, और जो वार्म एयर थी, जो गर्म एयर थी, वो पहुंच जाती है सी की तरफ। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम यहाँ पर सी ब्रीज। ओके, इसीलिए जो कोस्टल एरियाज के जो लैंड एरियाज के जो लोग हैं वो दिन के समय उनको कूल एयर फील होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड नाउ। इसी में दूसरा टॉपिक था लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज जो है वो सी ब्रीज का जस्ट अपोजिट है। तो सबसे पहले लैंड ब्रीज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग। ओके, तो लैंड ब्रीज क्या कहता है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। मीन्स विंड ब्लो करके लैंड से टूवर्ड द सी, सी की तरफ जाती है, इसी को बोलते हैं हम लैंड ब्रीज। ओके, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय, द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट कूल डाउन। ठीक है, जिस तरह से दिन में कोस्टल एरियाज में जो लैंड एरियाज थे बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं, वैसे ही नाइट के समय ये उतनी ही कम पीरियड में ये कूल डाउन भी हो जाते हैं। ठीक है, द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट कूल डाउन फास्टर देन द सी। ओके, द एयर अबव द सी, जो एयर थी सी के अबव, सी के अबव कौन सी एयर थी, वार्म एयर थी। द एयर अबव द सी हॉटर देन द एयर अबव द लैंड। जो एयर थी वो सी के ऊपर जो एयर थी वो हीटअप थी, गर्म थी, और जो लैंड की तरफ जो एयर थी वो कूल थी। ठीक है, तो उसको क्या करती है, वो उसे रिप्लेस करती है। देयरफॉर द एयर अबव द सी राइजेस एंड द एयर फ्रॉम द लैंड बीइंग कूल फ्रॉम फ्लो द सी। मीन्स जो एयर थी वो सी की तरफ जो आती है एयर वो थोड़ी वार्म एयर आती है, एंड जो कूल एयर थी वो सी की तरफ मूव कर जाती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम यहाँ पर लैंड ब्रीज। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर समझा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में आगे की चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप स्टे होम, सेव लाइफ, स्टे हेल्थी। आल्सो गुड बाय, थैंक यू, बाय।